बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। खाने के आदाब के सिलसिले में खाना अगर तैयार हो और भूख लगी हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका ये है कि पहले खाना खाओ और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ो। अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह उम्दतुल कारी में लिखते हैं कि खाने को जमात पर इसलिए मुक़द्दम किया गया है कि इससे क्या खाना खाने के बाद दिल फारिग हो जाता है, फिर अल्लाह की इबादत सुकून के साथ की जाती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत जो कि बुखारी शरीफ में है, फरमाती हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जमात खड़ी हो जाए और खाना आ जाए तो पहले खाना खा लो फिर नमाज़ पढ़ो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शाम का खाना आ जाए और जमात खड़ी हो तो पहले खाना खा लो। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नाफ़े से ये नक़ल किया है कि इमाम नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खाना खा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे और वो आवाज़ सुन रहे थे। यहाँ पर उलमा ने एक बात ये भी की है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा छोटे बच्चे थे तो इस वजह से ये चीज़ थी। बाकी अहादीस जो ऊपर मैंने नकल की, ऊपर जो मैंने पेश की, इन रिवायात से पता चला कि अगर खाना तैयार हो तो पहले खाना खा लेवे और उसके बाद नमाज़ पढ़े, क्योंकि इससे दिल फारिग होगा। ये इस सूरत में है कि जब भूख बहुत ज़्यादा लगी हो, अगर भूख ज़्यादा ना लगी हो तो इस सूरत के अंदर नमाज में शामिल हो जाए। अगर भूख ज़्यादा लगी हुई होगी और खाना भी तैयार है, अब ये नमाज़ पढ़ने जाएगा तो फटाफट पढ़ेगा और इसका दिल खाने में लगा रहेगा। इस वजह से शरीयत ने कहा है कि भाई पहले आप खाना खा लें और फिर आराम से नमाज़ पढ़ लें। और जुमे के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के बाद खाना खाते थे और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों में भी यही मिलता है कि जुमे के बाद खाना खाते थे। तो इसलिए जुमे के दिन मसनून और मुस्तहब ये है कि जुमे के बाद खाना खाया जाए। हज़रत सुहेल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम लोग जुमे के दिन जुमे के बाद खाना खाते और क़ैलूला करते थे। बुखारी शरीफ में भी है और तिरमिज़ी शरीफ में भी है। और दोपहर के खाने के बाद क़ैलूला करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसके बहुत बड़े फ़वाइद भी है। एक आमिल का कहना है कि अगर दोपहर को खाना खाने के बाद इंसान सो जाए तो उस दिन सुबह उस पर जो भी नज़र का, जादू का जो भी असर हुआ है, उस सुन्नत की बरकत की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। तो क़ैलूला करना सुन्नत है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत जिसमें वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दिन को सोकर रात की इबादत पर क़ुव्वत हासिल करो, यानी दोपहर को क़ैलूला करो। हज़रत साइब बिन यज़ीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दोपहर को हमारे पास से गुज़रते तो फरमाते, जाओ क़ैलूला करो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है कि क़ैलूला करो क्योंकि शैतान क़ैलूला नहीं करता। तो दोपहर का सोना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो आज मैंने 3 सुन्नतें बयान की। सबसे पहली, भूख लगी हो तो इस सूरत में पहले खाना खाए फिर नमाज़ पढ़े। दूसरी, जुमे के दिन जुमे के बाद खाना खाना मसनून है और दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर ही के लिए हो क़ैलूला करना सुन्नत है।